नमस्ते। मैं सुनीता सेंगाड़ा, सहायक आचार्य संस्कृत, स्वर्गीय श्री भिगाबाई भील राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा से। जैसा कि हमने अपनी पूर्व की वीडियो में महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम काव्य का अध्ययन प्रारंभ किया था, जिसके अंतर्गत मूर्ख जन निंदा हम पढ़ रहे हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अध्ययन करते हैं कि महाकवि मूर्ख जन के विषय में क्या कहते हैं। स्वायत्तम एकांत हितम विधात्रा विनिर्मितम छादनम अज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम पंडितानाम। इससे पूर्व की वीडियो में हमने देखा, कवि भर्तृहरि कहते हैं कि मूर्ख मनुष्य के चित्त को प्रसन्न करना संभव नहीं है। अनेक कार्य साहस के द्वारा संभव हो सकते हैं, किंतु दुराग्रही मूर्ख जन के चित्त को प्रसन्न करना संभव नहीं है। कहते हैं कवि भर्तृहरि, स्वायत्तम एकांत हितम विधात्रा विनिर्मितम छादनम अज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम पौनम मंडितानाम। कि अपंडितानाम, अपंडित, पंडित, पंडित अर्थात बुद्धिमान, पंडा का अर्थ होता है बुद्धि और इतच प्रत्यय लग के शब्द बनता है पंडित। अपंडित, जो पंडित नहीं है, ऐसे मूर्ख मनुष्य की अज्ञताया, अज्ञानता को, उनकी मूर्खता को छादनम, छुपाने के लिए, ढकने के लिए, विधात्रा विनिर्मितम, विधाता के द्वारा जो बनाया गया है ऐसा, स्वायत्तम, जो स्वतंत्र है, एकांत हितम, और सदैव हितकारी हैं ऐसा, मौनम, मौन रहना, विभूषणम, उनका आभूषण है। मौन अर्थात चुप रहना, न बोलना ही मूर्खों का आभूषण है। और यह आभूषण विधाता ने अज्ञतायाः छादनम, उनकी मूर्खता को छुपाने के लिए बनाया है। कि इस मौन रूपी आभूषण का सहारा लेकर के मूर्ख व्यक्ति अपनी मूर्खता को छुपा सकते हैं। इस आभूषण की विशेषता बताते हुए कहते हैं, स्वायत्तम, कि यह आभूषण स्वतंत्र है। इस आभूषण का प्रयोग करने में मूर्ख व्यक्ति स्वतंत्र हैं, उन्हें किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। मौन रहना एक स्वतंत्र कार्य है, मूर्ख जब भी चाहे मौन रह सकता है। एकांत हितम, यह आभूषण सदैव हितकारी है, उससे कभी भी अहित नहीं होता है। तो इस प्रकार से विधाता ने मौनम, मौन को अपंडितों का, मूर्खों का आभूषण बनाया है। विशेषतः, और विशेष करके, सर्वविदाम समाजे, सर्वविदाम, सभी प्रकार की जो विद्वान हैं, जो ज्ञान से परिपूर्ण विद्वान हैं, उनके समाज में। कि जब मूर्ख व्यक्ति विद्वानों की सभा में उपस्थित हो तो विशेष करके मौन रहना ही उसका आभूषण है। जैसे आभूषण मनुष्य की सुंदरता को बढ़ा देता है, उसी प्रकार विद्वानों की सभा में अपंडित, मूर्ख व्यक्ति मौन रह करके ही सुशोभित होता है। क्योंकि किसी भी मनुष्य की विद्वत्ता और मूर्खता का प्रकट तभी होता है जब वह बोलता है। यदि मूर्ख व्यक्ति मौन है तो सभी विद्वान उसे भी विद्वान समझेंगे, अपने ही समान समझेंगे, और इस प्रकार उसका सौंदर्य वर्धन होगा। तो विधाता ने मूर्खता को ढकने के लिए एक स्वतंत्र और हितकारी मौन रूपी आभूषण बनाया है।
इससे आगे कहते हैं, यदा किंचित घ्यो अयम गज इव मदांधः समभवम् तदा सर्वज्ञो अस्मीत्य भवत् अवलिप्तं मम मनः यदा किंचित बुद्धजन सकाशाद अवगतम् तदा मूर्खो अस्मि इति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। कि कह रहे हैं, मूर्ख मनुष्य के चित्त की विशेषता बताते हुए कहते हैं, यदा किंचित ज्ञो अयम, कि जब किंचित ज्ञो, जब मुझे किंचित कुछ कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ, गज इव, तो हाथी के समान, मदांधः समभवम्, मैं मद में अंधा हो गया। मूर्ख मनुष्य के चित्त की विशेषता बता रहे हैं कि जब मूर्ख मनुष्य को किंचित ज्ञ, कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ, तो हाथी के समान वह मद में अंधा हो गया। तदा सर्वज्ञो अस्मि इति, और तब सर्वज्ञो अस्मि, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, इति, इस प्रकार विचार करते हुए, मम मनः, मेरा मन अवलिप्तम अभवत, गर्व से भर गया, मुझे अभिमान हो गया कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ। यदा किंचित बुद्धजन सकाशाद अवगतम, किंतु जब बुद्धजन सकाशाद, बुद्धजन विद्वानों की सकाशाद, समीप जाकर के, किंचित अवगतम, मैंने कुछ जाना, जब मैं विद्वानों के संपर्क में आया, तो जब मैंने उनका ज्ञान देखा, सुना, उस बारे में जाना, तदा, तब मूर्खो अस्मीति, कि मैं तो मूर्ख हूँ, इति, यह विचार करके, मैं मदः, मेरा जो अभिमान था कि मैं सर्वज्ञ हूँ, ये जो मेरा अभिमान था, ज्वर इव व्यपगतः, एक ज्वर के समान, एक बुखार के समान वह उतर गया। यहाँ पे मूर्ख जन के अभिमान के विषय में बात कर रहे हैं कि जब तक मूर्ख जन विद्वानों के संपर्क में नहीं आता है, वह स्वयं को बुद्धिमान मानता है, सर्वज्ञ मानता है, और इस प्रकार वह अभिमान में भरा रहता है। तो जैसे ही किंचित ज्ञ, उसे कुछ ज्ञान, थोड़ा बहुत इधर उधर से ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो वह हाथी के समान, जब हाथी के मदजल बहता है तो वो एक अंधे के समान हो जाता है, अनियंत्रित हो जाता है। तो उसी हाथी के समान अल्प ज्ञान प्राप्त करके मूर्ख मनुष्य भी मद में अंधा हो जाता है, अभिमान से युक्त हो जाता है। सर्वज्ञ अस्मीति, और अपने आप को सर्वज्ञ मानते हुए, अवलिप्तम अभवत, गर्व से, अभिमान से, अहंकार से भर जाता है। किंतु जब बुद्धजन सकाशात, जब वह विद्वानों के समीप जाता है, किंचित अवगतम, और उनके ज्ञान का कुछ अंश प्राप्त करता है, तो उसे ये ज्ञात होता है कि मूर्खो अस्मीति, कि मैं तो मूर्ख हूँ, कि मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। इस वास्तविकता का उसे बोध होता है, और इस प्रकार उसका जो मद था, सर्वज्ञ होने का जो अहंकार था, ज्वर एव, बुखार के समान, व्यपगत, उतर जाता है। जैसे औषधि लेने पर ज्वर समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार विद्वानों के संपर्क से उसका अभिमान भी समाप्त हो जाता है। कवि भर्तरी आगे कहते हैं, क्रमीकूलचितं लाला क्लीनं विगंधि जुगुप्सितं निरूपम रसप्रीत्या खादन्नरास्थि निरामिषम् सुरपतिम अपि श्वा पाशर्वस्थं विलोक्य न शंकते न हि गणयति क्षुद्रो जंतुः परिफलगुताम्। यहाँ पे जो क्षुद्र जंतु हैं, मूर्ख मनुष्य हैं,
परिग्रह, जो भी उसने स्वीकार कर रखा है, जो भी कार्य उसने स्वीकार कर रखा है, उसकी फलगुताम, तुच्छता के विषय में न गण्यति, वह कभी भी विचार नहीं करता है कि जो भी मूर्ख मनुष्य, जो भी उसने विचार अथवा कार्य को स्वीकार कर रखा है, वह कितना तुच्छ है, निम्न स्तर का है, इस तथ्य की तरफ उसका कभी ध्यान नहीं जाता है। उसी को यहाँ उदाहरण पूर्वक समझाते हैं। क्रमीकूल चित्तम लाला क्लीन्नम विगंधि जुगुप्सितम। क्रमीकूल, क्रमी यानी कीट, जीव जंतुओं से, कुल यानी समूह से, कीट पतंग कीड़े इत्यादियों के समूह से, चित्तम जो भरा हुआ है, लाल क्लिन्नम जो मुख की लार से, क्लिन्नम भिगा हुआ है, विगंधि जिसमें से दुर्गंध आ रही है, जुगुप्सितम जो घृणा के योग्य है, निरुपम रसपित्या खादन नरास्थि निरामिषम जो निरामिष है, जिसमें मांस का कोई अंश नहीं है, ऐसे नरास्थि किसी जीव जंतु की अस्थि यानी हड्डियों को, निरुपम रस प्रीत्या अनुपम रस के प्रेम से, खादन खाता हुआ, श्वान कोई कुत्ता। यहाँ पे एक श्वान का उदाहरण दे रहे हैं कि श्वान इधर उधर से कहीं उसे एक नरास्थि, एक मनुष्य या किसी पशु आदि की अस्थि प्राप्त हो गई है, हड्डी प्राप्त हो गई है, और वह जो हड्डी है वह क्रमीकुलचितम बहुत ही पुरानी है, उसमें कीड़े पड़ गए हैं और कीड़ों के समूह से वो अस्थि भरी हुई है। लाल क्लीन्नम जब वह श्वान उसे खा रहा है तो उसकी मुख की लार से वह अस्थि भीगी हुई है, विगंधी उसमें से दुर्गंध आ रही है, जुगुप्सितम और देख करके ही घृणा उत्पन्न हो जाती है, निरामिषम और उसमें मांस का कोई भी अंश नहीं है, जो श्वान की भूख को शांत कर सके ऐसा उसमें कोई मांस नहीं है। फिर भी ऐसी नरास्थि किसी पशु की अस्थि को प्राप्त करके निरुपम रसप्रीत्या अद्वितीय आनंद के साथ में वह उसे खा रहा है। पार्श्वम स्थम और उस समय यदि उसके पार्श्व उसके समीप में सूरपतिम अपि स्थम, सूरपति देवताओं के राजा इंद्र भी यदि आकर के खड़े हो जाएं तो विलोकी न शंकते, उन देवताओं को देख करके भी जो श्वान है न शंकते, वह कभी शर्मिंदा नहीं होता है। अर्थात यहाँ तुच्छता का बता रहे हैं कि जो अस्थि है वह अत्यंत तुच्छ हैं, घृणित हैं, दुर्गंध से युक्त हैं, क्रमीकुल से भरी हुई हैं, लेकिन फिर भी वह जो श्वान है वह उसे निरुपम रसप्रीत्या बहुत ही आनंद के साथ में उसे खा रहा है। उसे अपनी इस अस्थि की जो निम्न अवस्थाएं, तुच्छता, उसका कोई विचार नहीं है। और ऐसे में यदि पार्श्वस्थम उसके समीप में यदि कोई देवता इंद्र इत्यादि भी अगर आके खड़े हो जाते हैं तो न शंकते, उसे कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है, उसे ये अनुभव नहीं होता है कि मैं कितना तुच्छ कार्य कर रहा हूँ। उसी प्रकार से क्षुद्र जंतु जो निम्न श्रेणी के या मूर्ख मनुष्य हैं, वह परिग्रह फलगुताम जो भी उन्होंने कार्य स्वीकार कर रखा है वह कितना तुच्छ है, निम्न श्रेणी का है, इस विषय में न ही गण्यति, कोई भी विचार नहीं करते। यानी वो दुराग्रही स्वभाव के हैं, वह अपने विचारों की, अपने कार्यों की तुच्छता पे कभी ध्यान नहीं देते। तो इस प्रकार कवि भर्तृहरि कहते हैं कि मौन रहना मूर्खों का आभूषण है, और विशेष करके जब विद्वानों की सभा में जाएं, और इससे ही उनकी मूर्खता छुपी हुई रहती है। मूर्ख मनुष्य किंचित ज्ञान प्राप्त करके अपने स्वयं को सर्वज्ञ मानने लगता है, अहंकार से भर जाता है,
किंतु जब वह विद्वानों के समीप जाता है तब उसे अपनी मूर्खता का एहसास होता है। तुच्छ मनुष्य हैं वह अपने विचारों की, अपने कार्यों की तुच्छता पर कभी विचार नहीं करते हैं। जिस प्रकार एक श्वान विगंधी और जुगुप्सित अस्थि को खाते हुए वह उसकी तुच्छता पर विचार नहीं करता है। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद।